मैं हूँ गियर गिल्स। बचाओ बचाओ। मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों से कैसे 206 में से 6 हड्डियां बचाकर निकला जा सकता है। आज मैं जा रहा हूँ अरावली के बड़े बड़े पहाड़ों पर। अरे बाप रे, ये तो शेर है। हड्डी फ्रैक्चर हो गई लगता है। वो देखो वो देखो। मैं मुकाबला करूंगा घने जंगलों से। अरे नीचे उतरने का रास्ता बता दे भाई। आज सुबह ही यहाँ के पहाड़ों पर एक बहुत बड़ा तूफान आया था। हम बस वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। तूफान की वजह से तेज हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से पायलट को हेलीकॉप्टर उड़ाने में काफी दिक्कत आ रही है। पायलट मुझे पहाड़ों के आसपास कहीं छोड़ देगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी पहाड़ पर फंस जाएं तो वहाँ से जिंदा कैसे निकले। कोशिश करें कि आप इस तरह के पहाड़ों पर ना फंसे। अगर फंसना ही है तो किसी लड़की के जाल में फंसे। पायलट को खबर मिली है कि वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया है, इसलिए पायलट मुझे पहाड़ से दूर छोड़कर चला जाएगा। इसके आगे का सफर मुझे अकेले ही तय करना होगा। मैं तो 1500 रुपए के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, लेकिन आप अपने सपने में भी जानबूझकर ऐसी जगह मत फंसना, वरना आप ये एपिसोड देखकर मुझे गालियाँ दोगे। मुझे पायलट का काम सबसे अच्छा लगता है। वो मुझे कुएं में धक्का देकर खुद पतली गली से निकल जाता है। मैं जल्द ही पायलट बन जाऊंगा। मेरा पायलट तो मुझे छोड़ गया है, पर वो मुझे ऐसी जगह छोड़ के गया है जहाँ मुझे मेरी नानी याद आ जाएगी। इस इलाके में शेरों की आबादी ज्यादा है। मुझे ध्यान रखना होगा कि उनके प्रजनन करते समय मैं उनके सामने ना पहुंच जाऊं, वरना शेरों का क्या भरोसा, मैं उनका खाना भी बन सकता हूं। ये पहाड़ मेरी उम्मीद से भी ऊंचे हैं और यहाँ कोई लिफ्ट भी नहीं है। यहाँ दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान भी नहीं है। इसको कट कर देना। मैं साइड में हट, पूरा शॉट बिगाड़ दिया तूने मेरा। कि तेरे बाप का जंगल है क्या? बाप तक क्यों जा रहा है? धक्का कैसे दिया? तेरे बाप का जंगल है क्या? अबे लग जाएगी, पूरा एपिसोड बनाना अभी। हम पहाड़ के पास आ चुके हैं और अब हमें 50 फुट खड़ी और घुमावदार चढ़ाई चढ़नी है, तो चलते हैं। जब भी आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हो तब ध्यान रखें कि आपके पैरों में सिर्फ लेट्रिन वाली चप्पल होनी चाहिए, जिससे आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और प्रेशर बनने पर आप कहीं भी बैठ सकते हो। क्या हुआ सर? हड्डी फ्रैक्चर हो गई लगता है। किधर लगी? भाई बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल ले चल। अरे यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, हॉस्पिटल कैसे होगा? वो तो मैंने झूठ बोला था, अभी दिखाता ना इंसान। ये क्या, कैमरा चालू छोड़ दिया? बंद कर बंद कर। अरे क्या कर रहे हो? लोगों को पता चल जाएगा, वापस करो। अरे यहाँ खड़ा नहीं रहा, वापस करने की पड़ रही है। दोस्तों, ऐसी चढ़ाई करते वक्त आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना आपको चोट लग सकती है और कभी कभी आपकी हड्डी भी फ्रैक्चर हो सकती है। इन पहाड़ों से काफी लोग जिंदा बचकर निकले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से बिना स्ट्रेचर के नहीं निकल पाऊंगा। रूल है, जानवरों की लैंडिया है और चिड़ियों की बीट है, जिसकी वजह से आगे क्या बोलना था? परचम देख लो, परचम देख लो। रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा ना? वो मैं कैमरा बंद करना भूल गया। बंद कर बंद कर बंद कर। यह धूल है, जानवरों की लैंडिया है और चिड़ियों की बीट है, जो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। आखिरकार बिना किसी मुसीबत का सामना किए मैं पहाड़ पर चढ़ चुका हूँ और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, मैं पहाड़ पर चढ़ा क्यों। अब जब चढ़ ही गया हूँ तो मैं आपको ऐसी जगह से निकलने के कुछ बेहतरीन तरीके बताऊंगा जो आपके कभी काम नहीं आएंगे, तो इन तरीकों को कभी मत अपनाना। ये पहाड़ हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इनमें भटकना मतलब बालों में जूं को ढूंढना। ऐसे पहाड़ों पे जिंदा रहने के लिए आपके पास कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए, तो चलिए उन्हें ढूंढते हैं। ये जगह सही दिख रही है, यहाँ छिपा लेते हैं।
देते हैं और ये लाइटर इसको इधर रख देते हैं और रस्सी ये अच्छा ठीक है। चलो अब ये बात बोलना है कैमरा चालू था। हम कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश कर रहे हैं जो हमें जिंदा रखने में हमारी मदद करेगी। ये देखो ये एक रस्सी है, मुझे एक रस्सी मिली है। मुझे लगता है ये पैराशूट की रस्सी है, तो हम इसे साथ में रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगी। मुझे लगता है यहाँ आसपास कोई लकड़ पक्का है। अरे सर लकड़ पका नहीं, शेर शेर। शेर? हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे ये तो शेर है। ऐसी स्थिति में जब आपके सामने शेर आ जाए तो किसी सुरक्षित जगह पर छिपना ही सबसे बेहतर रास्ता होता है। कोशिश करें कि छिपते वक्त किसी प्रकार का कोई शोर ना हो। तुम हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों फोन लगाती हो? तुम्हारी वजह से मरते मरते बचा मैं। तो जिंदा रहकर भी क्या उखाड़ लिया आपने? जब भी घर आते हो कोई ना कोई हड्डी टूटी होती है। अच्छा वो सब ठीक है, फोन क्यों लगाया? वो मैं बोल रही थी आते हुए आलू और धनिया ले आना, वरना बची हुई हड्डियां भी तोड़ हाँ दूंगी। ठीक है। ओके कट। अरे क्या कट, ये नहीं लेना था। ऐसे इलाकों में अगर जिंदा रहना है तो कुछ चीजें हमेशा याद रखो: सुरक्षा, बचाव, खाना और पानी। अगर वक्त रहते आपको ऐसे इलाके में पानी ना मिले तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है और ज़्यादा समय तक पानी ना मिलने से आपकी मौत भी हो सकती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको पानी ना मिले तो आपका मूत्र ही आपके लिए अमृत समान होता है। वो देखो वहाँ एक पानी की बोतल पड़ी है। लगता है इस इलाके में खारा पानी होगा। सर ये किसी का टॉयलेट भी तो हो सकता है। दोस्तों, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता और बोतल में हमेशा पानी नहीं होता। खैर मेरी प्यास तो बुझ चुकी है और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो अब हम खाने की तलाश करेंगे। तो चलो चलते हैं। मजा आ गया। आप किसी को क्या ही पता पड़ता होगा कि अपन ऐसे खाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है खाने की तलाश करते हुए और कुछ खाने को मिला भी नहीं है। भूख के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही है। ये देखिए इस प्रकार के पेड़ इस इलाके में मिलना बहुत ही मुश्किल है। इनके पत्तों को खाकर आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि आपको कुछ और खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्तों की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मुझे है। मैं किसी भी पत्ते को बिना जानकारी के नहीं खाता हूँ, क्योंकि गलत पत्ते आपकी जान ले सकते हैं। क्या हुआ सर? पत्ते बहुत कड़वे थे। उल्टे सीधे पत्ते क्यों खाते हो फिर? तो हमने आपको बताया कि इस तरह की कंडीशन में कैसे रहते हैं। जब आपको खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी उस जगह से निकलना। तो अब हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और अंधेरा होते ही जंगली जानवर भेड़ बकरियों की तरह यहाँ घूमेंगे, जिनके लिए मैं एक आसान शिकार हो सकता हूँ। वो सब भी ठीक है, पर मैं अपना लोअर घर पर भूल आया और मेरे पास रात को सोने के लिए कंबल भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं पेड़ के ऊपर रास्ता देखने के लिए चढ़ा था और मेरा हाथ छूट गया। रास्ता होने के बावजूद भी मैं हीरो बना और दीवार से कूदा। एक लोमड़ी देखकर मुझे मेरी एक्स याद आ गई। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा हमें कहाँ जाना है। मैं जोश में पहाड़ के ऊपर चढ़ तो गया, पर मैं रास्ता भटक चुका हूँ। ऐसी स्थिति में जब आप रास्ता भटक जाएं, तो आप भगवान से यही दुआ करें कि वो आपको अपने पास नहीं बुलाएं। मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे आप इन पहाड़ों से जिंदा बचकर निकल जाओगे। बचाओ बचाओ बचाओ। ऊपर तो चढ़ गए, नीचे कैसे उतरेंगे? वो देखिए वहाँ कोई है। अरे नीचे उतरने का रास्ता बता दे भाई। अरे नीचे उतरने का रास्ता बता दे। नीचे उतरने का रास्ता बता दे भाई। लगता हम नीचे पहुंच गए। बेचारा भला आदमी रास्ता बता के चला गया। तो हमें रास्ता मिल गया है और ये रास्ता सीधे मेन रोड की तरफ जा रहा है। तो हम इसी की तरफ जाएंगे और सीधे मेन रोड पे पहुंच जाएंगे। मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सही टाइम पर एक भले आदमी को मेरी मदद करने के लिए भेज दिया। इसलिए आप भी भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि सिर्फ वही आपको बचा सकते हैं। मैं मेन रोड पर पहुंच गया हूं और यहां से बाहर निकलना बहुत ही आसान है। कोई भी टोपीबाज आदमी मुझे लिफ्ट दे देगा। घर पहुंचने से पहले मुझे धनिया लेना होगा, वरना मेरी पत्नी मुझे मार मार कर लहसुन बना देगी। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए अनजाने खतरों के साथ।